यूएस सुप्रीम कोर्ट का इमिग्रेशन फैसला। वर्क वीजास और डियास्पोरा पर क्या असर होगा? आज अमेरिका की सबसे पावरफुल कोर्ट यानी यूएस सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक फैसला इमिग्रेशन और वर्क वीसास को लेकर काफी डिस्कशन में है। हेडलाइंस काफी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हेडलाइंस अक्सर पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में कोर्ट ने कहा क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है, और इंडियन और पाकिस्तानी डियास्पोरा के लिए ये डिसीजन प्रैक्टिकली क्या मीन करता है। बिना फियर, बिना पॉलिटिक्स, सिर्फ काल्म और फैक्चुअल एनालिसिस। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट करता क्या है। अमेरिका में इमिग्रेशन लॉज सिर्फ प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। जब कोई इमिग्रेशन रूल चैलेंज होता है, जब कोई पॉलिसी कोर्ट में क्वेश्चन होती है, तो केस पहले लोअर कोर्ट से गुजारता है और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है ये डिसाइड करना कि कोई डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या नहीं। कोर्ट पॉलिसी बनाना नहीं चाहती, बल्कि ये देखना चाहती है कि प्रोसेस लीगल है या नहीं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सेट करते हैं, सिर्फ एक केस के लिए नहीं। इस रीसेंट रूलिंग में कोर्ट ने इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के हवाले से गवर्नमेंट के अथॉरिटी को लार्जली सपोर्ट किया है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो कोर्ट ने ये माना है कि गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो इमिग्रेशन रूल्स को इन्फोर्स करे, और इन्फोर्समेंट का तरीका ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक लीगल प्रोसेस फॉलो हो रहा है और कोई क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन नहीं है, तब तक कोर्ट्स को लिमिटेड ही इंटरफियर करना चाहिए। ये फैसला किसी एक वीसा कैटेगरी को लेकर नहीं था, ना ही किसी एक कंट्री को टारगेट करता है। ये अथॉरिटी और प्रोसेस से रिलेटेड डिसीजन है। अब आते हैं असली एनालिसिस पर। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दी? इसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। अमेरिका का सिस्टम 3 पिलर्स पर बेस्ड है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट का ट्रेडिशनल अप्रोच ये रहा है कि वो पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। कोर्ट ये मानता है कि इमिग्रेशन जैसे कॉम्प्लेक्स मैटर्स गवर्नमेंट और एजेंसीज के डोमेन में आते हैं। कोर्ट का काम होता है लाइन क्रॉस होने पर इंटरवीन करना, हर डिसीजन को माइक्रो मैनेज करना नहीं। इस केस में भी कोर्ट ने ये अप्रोच फॉलो की। इमिग्रेशन सिर्फ लॉ का इश्यू नहीं होता, ये लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंटेशन का भी इश्यू होता है। गवर्नमेंट एजेंसीज के पास ग्राउंड लेवल डेटा होता है, टेक्निकल सिस्टम्स होती हैं और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस होता है। कोर्ट्स के पास ये सब नहीं होता। इसलिए जब तक डिसीजन आर्बिट्ररी या डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, कोर्ट एजेंसीज को डिसीजन मेकिंग स्पेस देती है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा प्रेसिडेंट देखती है। इस केस में भी पहले के इमिग्रेशन केसेस देखे गए जहां गवर्नमेंट को इन्फोर्समेंट का अथॉरिटी दी गई थी। कोर्ट ने यह सोचा कि अगर बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के इस बार अलग डिसीजन दिया गया तो लीगल अनसर्टेनिटी पैदा हो सकती है। इसलिए कंसिस्टेंसी को इंपॉर्टेंस दी गई। अब बात करते हैं सबसे रेलेवेंट पॉइंट की, इस फैसले का इंडियन और पाकिस्तानी डियास्पोरा पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है। वर्क वीजा होल्डर्स, अगर आप H1B या किसी स्किल्ड वर्क वीजा पर हैं, तो ये डिसीजन आपका वीजा कैंसिल नहीं करता, लेकिन ये सिग्नल देता है कि कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जॉब चेंज, एक्सटेंशन या स्टेटस अपडेट्स के वक्त
एक्स्ट्रा कॉशन जरूरी होगी। स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज, स्टूडेंट्स के लिए भी कोई इमीडिएट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम, बैकग्राउंड चेक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। इसलिए प्लानिंग के वक्त बफर टाइम रखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिसीजन इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है, ये प्रोसेस के फेवर में है और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यूएस सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जितना ड्रामेटिक लगता है, असल में उतना एक्सट्रीम नहीं है। ये डिसीजन हमें ये याद दिलाता है कि इमिग्रेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें पॉलिसी, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों का रोल होता है। डायस्पोरा के लिए बेस्ट अप्रोच हमेशा यही होती है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन फॉलो करें, रूमर्स से दूर रहें और प्लानिंग रियलिस्टिक रखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ग्लोबल इमिग्रेशन और पॉलिसी इश्यूज हम काल्म और सिंपल जुबान में रेगुलर समझते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपके साथ। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।